नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अपने बीके खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और हमारे साथ न्यूज रूम से सुमित भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले सुमित का रुख करेंगे। सुमित, ओवर टू यू। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की। तो मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते में आरक्षण नोटिफाई हो और 1 सप्ताह के बाद चुनाव के यहां पर नोटिफिकेशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बिना ओबीसी आरक्षण कराने के चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे। फिर सरकार ने कोर्ट में संशोधित याचिका दाखिल की और कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने अपना एक आग्रह रखा था कि ओबीसी वेलफेयर कमीशन जो है उन्होंने डेडिकेटेडली काम करते हुए और ट्रिपल टेस्ट का कंप्लायंस करते हुए ओबीसी को रिजर्वेशन देने का प्रपोजल किया है। वो सारी रिपोर्ट्स हमने कोर्ट में रखी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे आवेदन को में सुनवाई करते हुए और उन्होंने कहा है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो सिफारिशें आई हैं उसके आधार पर राज्य शासन नोटिफिकेशन जारी करते हुए और पिछड़े वर्ग को चुनावों में हिस्सेदारी मिले उस नाते से एक ये बड़ा राहत है जो हमारे राज्य के सभी पिछड़ा वर्ग के बंधुओं को, समाज को जो मिला। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। सीएम शिवराज जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों के साथ और फूल माला भी उनको पहनाई गई। जमकर आतिशबाजी भी हुई। बीजेपी नेताओं को एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई यहां पर। और इस मौके पर सीएम शिवराज ने ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन को बधाई दी। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, कांग्रेस की वजह से चुनाव और ओबीसी आरक्षण का, ये भी कहा। कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, हर कदम पर ओबीसी को धोखा दिया। बीजेपी जो कहती है वो करती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट कौन गया, कांग्रेस गई क्या? अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। हर कदम पर तुमने ओबीसी को धोखा दिया है। सस्ती लोकप्रियता के लिए, वोटों के लिए आप झुंझुना पकड़ाने की कोशिश करते हो। और इनको अच्छी तरह से पता था कि ये केवल कह रहे हैं करेंगे नहीं, इसलिए स्टे भी कोर्ट में हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जब कांग्रेस के पाप के कारण आगे कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? कांग्रेस ही गई थी। हम तो चुनाव करवा रहे थे, पहले फर्स्ट फेज के फॉर्म भरे जा चुके थे, ये कोर्ट में गए। अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का पाप किया तो उनने किया और आरोप हम पे लगा रहे थे। लेकिन हमारा संकल्प था, जो विधानसभा में भी मैंने व्यक्त किया था, कि हम चुनाव में जाएंगे लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने यहां पर स्वागत किया है। बीजेपी नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि हम फैसले का स्वागत करते हैं और बीजेपी लगातार कोशिश करती रही कि ओबीसी को आरक्षण मिले। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और वीडी शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट और सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया। की पॉपुलेशन पूरा जानकारी हम लोगों ने कोर्ट के समक्ष कल ही रख दी थी। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और जानकारी मांगी, वो भी हम लोगों ने रात में ही भेज दी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जो फैक्ट थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्णय दिया है कि
एक सप्ताह के अंदर हम लोगों को ओबीसी आरक्षण हम लोग करेंगे। एक सप्ताह में ओबीसी आरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो अब मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के आधार पर होंगे। और कांग्रेस कह रही थी कि अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी की संकल्प शक्ति थी, जिन्होंने अंतिम क्षणों तक प्रयास नहीं छोड़े और एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन के माध्यम से आज हम लोगों को ये सब बदनीति और मेघनीति ये इस पूरे प्रकरण में पिछड़े वर्ग वाले में हम सबकी ध्यान में आई होगी। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए, कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेकनीति थी और जीत सत्य की हुई। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास थे, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारा संकल्प था कि स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हों, आज हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और जो प्रतिबद्धता थी, क्योंकि हम लोगों ने तो ये कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया हम उसका स्वागत और सम्मान करेंगे, लेकिन अगर यह निर्णय कहीं भी कुछ होता है तब भी हम ओबीसी के हमारे कार्यकर्ताओं को 27% से भी ज्यादा अवसर देने का काम करेंगे। आरक्षण का क्या मतलब? आरक्षण का मतलब न्याय, और न्याय अगर 50% मध्य प्रदेश की आबादी पिछड़े वर्ग की है, तो क्या 14% जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मैं इसे सही नहीं मानता। बीजेपी ने पूरी तैयारी करनी थी, जो अपनी पेश करने थे, जो पॉइंट्स पेश करने थे, जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पिछले जजमेंट में 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट है इसे हम स्वीकार नहीं करते। तो आज अगर 50% तक जाने का मतलब है कि 14% होगा। 14% अच्छा है, 14% होगा, पर यह न्याय नहीं है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सीएम शिवराज को बधाई दी और कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो षड्यंत्र रचा था वो बेनकाब हो गया है। वहीं गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट अहम रही। मैं सबसे पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं। और बधाई देने के पीछे मेरे 3 कारण हैं। उनने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, स्थानीय निकाय के साथ जो संख्या है उसके आधार पर उन्हें यूनिट के हिसाब से उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के आधार पर आज उच्चतम न्यायालय ने ये सुखद फैसला सुनाया। दूसरा मेरा कहना है कि कांग्रेस का षड्यंत्र बेनकाब हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया था और बिना उसकी रिपोर्ट के ये सुखद फैसला नहीं आ सकता था। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के वार्ड जो होते हैं, एक ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 वार्ड होते हैं, उन वार्डों में वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट जो अधिसूचित वोटर लिस्ट थी उसमें कुल मतदाताओं में ओबीसी के कितने मतदाता, इसकी गणना रोजगार सहायक, पंचायत के सचिव, पटवारी से कराई। उसकी सत्यापित कॉपी हमने सीओ जनपद पंचायत, सीओ जिला पंचायत और कलेक्टर से प्राप्त की। उसके बाद में टोटल उस पंचायत में कितना है वो निकाला, फिर उस जनपद क्षेत्र में कितना प्रतिशत बैठता है वो निकाला, जिला पंचायत क्षेत्र में कितना प्रतिशत बैठता है वो निकाला, और जिले का पूरा विस्तृत प्रतिवेदन 600 पेजों का हमने न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया, जिसको मान्यता देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय सुनाया। वहीं सीएम शिवराज ने आज कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और उन्होंने रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान और उससे पर्यावरण पर होने वाले नुकसान के बारे में चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसका प्रभाव कम करने और आने वाली पीढ़ी के लिए रहने लायक माहौल देने के लिए सभी से रासायनिक खेती को धीरे धीरे छोड़ने और प्राकृतिक खेती की तरफ लौटने की अपील की। उन्होंने प्राकृतिक खेती को 21वीं सदी की खेती बताया।
अरे इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक रहने देना कि नहीं रहने देना? ये धरती केवल अपनी बपौती है। हमारे आने वाले बच्चे, उनकी बाकी पीढ़ियां, क्या उनको स्वस्थ और होकर रहने का और जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? इसलिए आज सही समय है कि हम धीरे धीरे रासायनिक खेती कम करके प्राकृतिक खेती पर आएं। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस के दो नेता ऐसे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जो चिंगारी लगाने का काम करते हैं। कांग्रेस बचाने की जगह चिंगारी लगाने का काम करती है। वहीं कमलनाथ के सोनिया गांधी से मुलाकात पर बोले हैं कि राहुल बाबा से मध्य प्रदेश में 2 लाख का झूठ बनवाया, तब से वो राहुल गांधी से आंखें नहीं मिला पा रहे। राजनेता का काम समाज के अंदर फायर ब्रिगेड की तरह होना चाहिए। अगर कोई चिंगारी उठ रही है, कोई भ्रम फैल रहा है, तो उसे समाप्त करें, बुझाएं। पर पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर ये 2 नेता ऐसे हैं, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जो चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। बुझाना चाहिए, वो लगाने का काम कर रहे हैं। अब ये समाज के अंदर घृणा फैलाने का काम, खरगोन के अंदर आपने देखा होगा, झूठा डाल दिया मस्जिद के ऊपर भगवा फहराते हुए। क्या था वो? दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था, क्या समाज में विद्वेष फैलाने का काम नहीं है ये? कल नीमच की घटना पर दरगाह की पक्षधारी कर रहे हैं आप। अरे आप घटना की जानकारी तो लो, मंडला की बात तो करो। मैं निंदा करता हूं इस तरह के कृत्य की, जो समाज के अंदर विभाजन का काम करना चाहते हैं। कभी राहुल बाबा से भी मिलने कमलनाथ जी, अच्छा लगेगा उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। जब से इनने राहुल बाबा से मध्य प्रदेश में 2 लाख का कर्जा का झूठ बुलवाया है, तब से जो उससे आंख ही नहीं मिला रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी से, आंख ही नहीं मिला पा रहे, इसलिए मिलते ही नहीं है उनसे। जाके माफी मांगे कि हमने किसानों से धोखे की बात झूठ बुलवा दी राहुल जी। वहीं दिल्ली की कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि कुतुब मीनार जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, और इसके प्रमाण खुद आक्रांताओं ने कुतुब मीनार में लिखी बातों में यहां पर इसका जिक्र किया गया। आक्रांताओं ने जैन और सनातन मंदिरों को 27 को तोड़कर कुतुब मीनार बनाई। उनका दुस्साहस देखिए कि वो पत्थर पर फारसी में लिख कर गए, लेकिन चूंकि फारसी कोई पढ़ नहीं सकता था, तो जो लोग आज देश भर में ये पूछते हैं कि प्रमाण क्या है, तो जिनने तोड़कर पत्थर पर लिख कर गए हैं, तो उसके लिए प्रमाण की जरूरत है क्या? तो मुझे लगता है कि मैं कहूँगा ओवैसी हों या ओवैसी की तरह बात करने वाले लोग, वो कुतुब मीनार जाएं और उस पत्थर को पढ़ें। ना वो भारत सरकार ने लगाया, ना ASI ने लगाया, वो वही आक्रांताओं ने लगाया है। तो मतलब तक प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो जो चीजें हमको दिखती हैं खंडर के रूप में कि मंदिर तोड़कर बनाए गए, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। न्यायालय अपना काम करेगा। 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर हमने ये कुतुब मीनार बनाई है जो उसमें लिखा हुआ है। वहीं सागर में धोखाधड़ी और पैसे के लेन देन के शिकार किसान ने सुसाइड कर दिया है। सुसाइड करने से पहले किसान ने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने कई लोगों पर धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए हैं और उन लोगों को मौत का जिम्मेदार बताया है। वीडियो में मृतक ने अपने बेटे से कहा है कि वो अब लौट कर नहीं आएगा, वो अपना और अपनी माँ का ख्याल रखे। अब तुम्हारा पापा तुम्हें नहीं मिलना बेटा। तो वहीं खबर जबलपुर के गौचौकी थाना इलाके में इंजीनियर ने खुदकुशी के इरादे से नर्मदा नदी में पुल से छलांग लगा दी। मौके से पुलिस को इंजीनियर की कार और सल्फास की गोली की डिब्बी मिली है। गोताखोरों की टीम इंजीनियर सौरभ अग्रवाल की तलाश कर रही है। नर्मदा नदी में छलांग लगाने वाला इंजीनियर सिवनी का रहने वाला था और जबलपुर में रहकर नौकरी कर रहा था। वहीं देवास में मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को जब्त किया है और आपको बता दें पुलिस ने मौके से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया।
मौके से दूसरा शख्स भागने में कामयाब भी रहा। जब्त की शराब को अवैध परिवहन के जरिए दूसरी जगह भेजा जा रहा था। सूचना कंफर्मेशन के कारण हम लोग एक प्राइवेट गाड़ी से प्लस अपनी शासकीय वाहन से उसकी सर्चिंग की। प्राइवेट वाहन हमको सूचना दे रहा था, हम लोग अपनी शासकीय वाहन में चिपकर खड़े थे। जो वाहन नंबर बताया गया सिवेलेट गाड़ी है DL 9CT 5502। जैसे ही सामने आई हमने अपनी गाड़ी लगा के सामने कर दी। इतने में आरोपी उतर के भागने लगा, उसको दौड़ा के हमने पकड़ लिया। आरोपी का नाम है पवन खेम सिंह सुनवानी करार गांव का है, जिला देवास। सर ये तो पहुंचा रहा था, इसने किसी का नाम कबूला है क्या? किसी अभी वहीं डिंडोरी में जल संकट से लोग परेशान हैं और परेशान लोगों ने चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया है। 2 दिन पहले भी कुछ महिलाओं ने मंत्री का रास्ता रोककर जल संकट के लिए अपनी आवाज यहां पर उठाई थी। नाराज महिलाओं का कहना था कि हर साल गर्मी के दिनों में पानी की समस्या से 2-4 उनको होना पड़ता है, लेकिन जनप्रतिनिधि और अफसर दोनों उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। इंदौर में हर घर भगवा घर घर भगवा के तहत 1 लाख से ज़्यादा भगवा ध्वज घरों में यहां पर लगाए गए थे, जिसमें कीर्तिमान इंदौर ने यहां पर स्थापित किया था और बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज यहां पर हुआ। विश्व में इतनी बड़ी संख्या में किसी शहर में भगवा ध्वज लगाने का रिकॉर्ड इंदौर के नाम दर्ज हुआ। इस स्मृति को स्थायी बनाने के लिए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर की गैलरी में लगाया जाएगा, जिससे देश विदेश के आने वाले भक्त इससे प्रेरित हो सकें। 1,11,000 घर। मैं नानूराम कुमावत जी को सपत्नीक बुलाना चाहूंगा, इजाजत हो तो। 1,11,000 को गुड़ी पड़वा के अवसर पर भगवा 1,11,000 घरों पर भगवा झंडे लहराकर आपने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। जब आधा दिन निकल चुका था तो मैंने पूछा रिकॉर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इन्होंने कहा बांस की टहनियां कम पड़ गई है, अभी 2 ट्रक और मंगाई है और शाम तक वो टहनियां भी आ गई। जो रिकॉर्ड 6 बजे खत्म होना था वो 9:30 बजे खत्म हुआ और माननीय सांसद और पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व में तेंदुए के नीलगाय का शिकार करने का वीडियो सामने आया है और वहां पर मौजूद सैलानियों ने इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया। इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद किया है। तेंदुए के शिकार का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां समस्या का ऑन द स्पॉट समाधान सीएम ने आधा घंटे में कराया। पानी की समस्या का समाधान कराया। न्यू शबरी नगर की जनता को सीएम ने राहत दिलाई। सीएम शिवराज ने काफिला रोका, समस्याएं सुनी और लोगों को तुरंत पानी मुहैया कराया गया। पानी के लिए परेशान हो रही जनता के बीच खड़े होकर सीएम ने को फोन किया। एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे सीएम शिवराज। आधा घंटे बाद कार्यक्रम से लौटने पर समाधान हो गया। सर धन्यवाद। बोरिंग तो कराई दी ना, बोरिंग करा दी। कौन सी जगह है? न्यू शबरी नगर में आओ, यहाँ पे देखो पानी की व्यवस्था। अभी मैं यहाँ से बता के जा रहा हूँ, यहाँ देख के पानी की समस्या का समाधान करो। लोग खड़े उनको देख। न्यू शबरी नगर। हाँ, और अभी मैं आधा घंटा में लौट रहा हूँ तो फिर मैं आके पूछूंगा। जी सर पुरानी ठीक है, यहाँ रुको। नगर निगम का मिस्टर आ रहा है, करेगा तुम्हारी व्यवस्था। बाद में फिर मैं लौट के देखूँ। थैंक यू सर। को चिंता करते मैं तुम्हारी। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बस पुरानी चालू हो जाए। ठीक है बेटी। तो देखा आपने
देखा आपने सीएम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, इसी बीच उन्होंने देखा काफी भीड़ लगी हुई है, लोगों से पूछा, उनकी समस्याएं पूछी तो कहा कि पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। वहीं पर खड़े खड़े सीएम ने कमिश्नर को फोन लगाया और कहा कि आधे घंटे बाद वो वापस लौटेंगे, तब तक पानी की जो समस्या है ये दूर की जानी चाहिए। और सीएम ने यहाँ पर सभी को आश्वासन दिया कि आपको पानी मिलेगा। और आप ये देखिए कि तुरंत आधे घंटे बाद ही लोगों को पानी मुहैया कराया गया, लोगों ने आभार व्यक्त किया और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने समस्याएं सुनकर यहाँ से कार्यक्रम की ओर निकल पड़े। संवाददाता सौरभ जुड़ गए। सौरभ, वाकई में शरद जुड़ गए हैं। शरद, वाकई में एक नायक की भूमिका एक बार फिर से देखने को मिली मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये जो अंदाज है वो इससे पहले भी कई बार सामने आ चुका है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से क्योंकि भोपाल में पानी की पाइपलाइन की शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो कुछ इलाकों में पानी की समस्या है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहले भी निर्देश जारी किए थे और ये कहा था कि समस्या से समाधान दिलवाया जाए जनता को जल्द से जल्द। आज मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो वहां पर जो न्यू शबरी नगर इलाका है भोपाल में, वहां के कुछ लोगों को उन्होंने खड़े हुए देखा और जिसमें वो पानी की समस्या से दो चार हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपना पूरा जो काफिला है वो रुकवाया और न केवल रुकवाया, वो उन लोगों के बीच में गए और वहीं से उन्होंने जो निगम के कमिश्नर हैं उनको फोन लगाया और ये निर्देशित किया कि जनता यहाँ से पानी के लिए परेशान हो रही है, वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, वहां से आधा घंटे बाद वो वापस लौटेंगे और इस बीच में जो समस्या है पानी की उसका समाधान हो जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री का इसमें फोन करने की बात थी कि मुख्यमंत्री वहां से रवाना हुए और पूरा जो अमला है प्रशासन का वो वहां की जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने में जुट गया। और जब मुख्यमंत्री वहां से कार्यक्रम समापन करने के बाद आधा घंटे बाद लौटे तो फिर उन्होंने वहां जनता के बीच में रुके, जिस पर वहां खड़े हुए लोगों ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जो एक सजगता है, गंभीरता है, वो इन विषयों को लेकर जनता की जो परेशानी है वो देखने को मिली है और उन्होंने फैसला ऑन द स्पॉट किया है, जिसमें कमिश्नर को वहीं खड़े होकर फोन लगाया और पानी की समस्या का समाधान। शरद, ये जो पानी की व्यवस्था की गई है ये लंबे समय तक के लिए रहेगी या फिर यहाँ पर जैसा कि हमने सुना है कि वहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि बोरिंग की भी काफी दिक्कत है, बोर नहीं हो पाता है? देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें जो कलेक्टर हैं भोपाल के अविनाश लवानिया वो खड़े हुए हैं, तो मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा भी कि ये जो समस्या है उसका क्या इस तरीके से समाधान किया जा सकता है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि उनको निर्देशित किया है कि जो भी समस्या है उसका स्थायी समाधान यहाँ पर पानी का किया जाए, जिसको लेकर प्रशासन अब जुट गया है और जल्दी वहाँ के जो लोग हैं न्यू शबरी नगर के उनको स्थायी तौर पर पानी की समस्या का समाधान मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। देखो, ये मुझे तो बर्तन लेके दिखे, पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।